तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 और 10। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पंछियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पंछियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूत गण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं? क्या कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें
याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिशु ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी और तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।